संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ। संस्कृत भाग 3 यानी कि कक्षा 8 की कक्षा से ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 लेकर उपस्थित हो गया हूँ। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। तो विद्या है बुद्धिरुत्तमा आप देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। बिना किसी भूमिका के 17वां चैप्टर विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा लेकर उपस्थित हो गया हूँ। आप सभी एक एक शब्द का शब्दशः अनुवाद देखते जाएं। पढ़ना कैसे कि शब्द को बोलना कैसे है ये भी आप ध्यान से सुने। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चीज़ें और अधिक समझ में आएंगी। जो भी कक्षा में छूट गया है या कक्षा के बाद आप अभ्यास करना चाह रहे हैं और आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो हम सर्वत्र उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक प्रयास है कि कक्षा की चीज़ें बच्चों को घर पर भी समझ में आ जाएं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है कि ध्यान से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। एक बार देख लेंगे तो आगे आप भूलेंगे नहीं और परीक्षा के समय पर जो आप अधिक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। पहले से चीज़ें आपको तैयार रहेंगी। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा विद्यायाः माने विद्याओं में, विद्या से, है ना। विद्यायाः बुद्धि उत्तमा। थोड़ा सा खांसी आ रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। गला ठीक नहीं है, जुकाम था। कोशिश कर रहा हूँ कि समय खर्च ना हो, समय से पहले आपको वीडियोस मिल जाए। तो समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अब बीच में चूंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो वीडियो नहीं बना पाए। अभी बोल ले रहा हूँ, खांसी थोड़ी बहुत आती है तो वो चलेगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। बुद्धि उत्तम, बुद्धि उत्तम है, विद्याओं में बुद्धि उत्तम है। ध्यान ये रखना। अब यहाँ पर आप हमसे पूछोगे कि विद्या या हमें विद्या में क्यों कह दिया मैंने, ठीक है ना। जबकि होता क्या है, विद्यायाम होना चाहिए था क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति लगाने के लिए भाई विद्यायाम करना चाहिए था। विद्याया तो षष्ठी विभक्ति का हुआ ना। तो फिर विद्या में, विद्याओं में विद्या में कैसे कर दिया गया। तो जब किसी को किसी से श्रेष्ठ बताना होता है, किसी एक चीज को श्रेष्ठ साबित करना होता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लग जाती हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा कह दिया गया है। तो विद्याओं की बुद्धि उत्तम होती है, विद्याओं में बुद्धि उत्तम होती है। आप कैसे भी कह लें एक ही बात रहेगी। पढ़ेंगे चैप्टर। कस्मिंश्चित लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। कस्मिंश्चित स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमाराः परस्परं मित्रभावेन वसन्ते स्म। कस्मिंश्चित माने किसी, कस्मिंश्चित माने किसी। स्थाने शब्द लिखा हुआ है तो इसमें मूल शब्द है स्थान। मूल शब्द क्या है, स्थान। और स्थाने में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बेटा, सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह हो जाता है में। अब में स्थान के लगाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा कि स्थान में नहीं, स्थान के साथ क्या लगा ले, पर। या तो में लगाएंगे या फिर पर लगाएंगे। तो शब्द के साथ जो विभक्ति ज्यादा उचित बैठती हो ऐसी विभक्ति को हम प्रयोग में लाते हैं। तो हो गया किसी स्थान पर। चत्वारो, तो ये शब्द होता है चत्वारः, ठीक है ना। यहां पर व्यंजन आने के कारण विसर्ग का ओ हो गया है, वो आदेश हुआ है, इसलिए ये शब्द बन गया है चत्वारो, ठीक है ना। चत्वारो का मतलब क्या हो जाएगा, चार, ठीक है ना। एक साथ देखिए बेटा, लिखा है कस्मिंश्चित माने किसी, स्थाने माने स्थान पर, चत्वारो माने चार, ब्राह्मण कुमाराः
तो ब्राह्मण कुमारः माने द्विज बालक कह सकते हो, द्विज माने ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पुत्र कह सकते हो, कुमार ब्राह्मण कह सकते हो, है ना, ब्राह्मण बालक कह सकते हो, ठीक है ना। कुमार माने बालक बच्चे और ब्राह्मण माने ब्राह्मणों के बच्चे। क्या परस्परम, परस्पर माने एक दूसरे के साथ, लिख लीजिएगा आपके अपने पास में, इसको आप परस्पर भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, एक दूसरे के साथ। जब कभी भी एक दूसरे लिखा जाता है तो एक और दूसरे के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। एक दूसरे के साथ। मित्र भावेन, मित्रता के भाव से यानी मित्रता पूर्वक कह सकते हो। तो जो मित्र भावेन लिखा है इसको क्या लिख देंगे, मित्रता पूर्वक, ठीक है ना। लिखा है वसंती, वसंती माने हो जाता है रहते, और इसमें जो लिखा हुआ इसका कर देंगे थे, मित्रता पूर्वक रहते थे। अब पूरा अर्थ क्या हो गया, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण बालक परस्पर यानी एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहते थे। अगला देखें, तेषाम त्रयः, तेषाम माने उनमें, त्रयः माने 3, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, पारंगता माने पारंगत यानी कुशल, क्या लिखोगे, कुशल लिख दो या फिर निपुण लिख दो, पारंगत भी लिख सकते हो, प्रवीण भी लिख सकते हो, दक्ष भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चतुर नहीं लिखेंगे, चतुर एक प्रकार की बुराई होती है, ठीक है ना, तो चतुर नहीं लिखेंगे। कुशल, निपुण, पारंगत, दक्ष, प्रवीण ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तेषाम माने उनमें, त्रयः माने 3, उनमें 3, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, पारंगता माने निपुण, परंतु, अब निपुण के साथ थे लिख देना, निपुण थे, परंतु बुद्धि रहिता आसन, परंतु, परंतु माने लेकिन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेकिन। बुद्धि रहिता माने बुद्धि से रहित। अब रहित के लिए आप क्या शब्द यूज कर सकते हो, हीन, क्या यूज कर सकते हो, हीन। तो बुद्धि से रहित कर दो या बुद्धिहीन कर दो। आसन माने थे, आसन माने थे, तो फिर से अर्थ देखो क्या हो गया, तेषाम माने उनमें, त्रयः माने 3, उनमें, त्रयः माने 3, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, पारंगता माने पारंगत यानी कुशल, लेकिन बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र विमुखा, एकह तू, तो तू को पहले ले आओ, तू माने हो जाएगा लेकिन, है ना, इसको पर भी कह सकते हो। पर एकह माने एक, बुद्धिमान माने बुद्धिमान, केवल शास्त्र विमुख था, एक बुद्धिमान था लेकिन क्या है, शास्त्र विमुख था, शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ था भाई। एकदा ते अचिंतयन, एकदा माने वनडे, एक दिन, ते माने उन्होंने, उन सब ने, अचिंतयन माने विचार किया, सोचा, एक दिन उन सब ने सोचा, कहा गुणः, कहा माने कौन सा, गुणः माने गुण है, कौन सा ऐसा गुण है, विद्यायाः या विद्या, जिसके, एन माने जिसके द्वारा, देशांतरम माने देश, एक देश से दूसरे देश में, देश अंतरम दूसरे देश में, गत्वा माने जाकर, धनार्जनम न कृतम, धन का अर्जन नहीं किया जाता। क्या सोचा उन्होंने, सोचा कि कौन सा गुण या विद्या है जिससे देशांतरम माने दूसरे देश में, गत्वा माने जाकर, धन का अर्जन न किया जाए, यानी ऐसी कोई विद्या नहीं, जो भी विद्या है ना, वह जो विद्या है, जो गुण है, कहीं भी किसी भी देश में जाकर के आप उनसे कुछ न कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। तो तत् माने इसलिए, वयम माने हम सब, पूर्व देशम चले, पूर्व दिशा में चले, इसलिए हम सब पूर्व दिशा में
चलेंगे, पूर्व दिशा में जाकर के धन का अर्जन करेंगे, यही मतलब हुआ। क्या लिखेंगे? इसलिए हम सब पूर्व दिशा में चलेंगे। तथा कृत्य मार्गे ज्येष्ठा अवदत अब क्या है? तथा माने वैसा ही, कृत्य माने करने पर, कृत्य माने करने पर, वैसा ही करने पर, मार्गे माने रास्ते में, ज्येष्ठा माने बड़े, अब बड़े ने लिख दो या फिर यहां लिख दो बड़े और ब्रैकेट में लिखो ब्राह्मण कुमार, ठीक है। आप फिर लिख दो ने तो बड़े ने हो गया, अब पता चल गया कि कौन बड़ा। तो ब्राह्मण कुमारों में से बड़े ने अवदत माने कहा, अहो अरे, अस्माकम एकः चतुर्था, अस्माकम माने हम में से, एकः माने एक, चतुर्था माने चौथा, शास्त्र विमुखा, शास्त्र से विमुख है, न शास्त्र नहीं जानता है, केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है। क्या कहा उसने? तथा कृते, वैसा करने पर, रास्ते में बड़े ब्राह्मण कुमार ने कहा, अरे हमारे या हम में से, एक माने एक, चतुर्था माने चौथा, शास्त्र विमुखा, शास्त्र से विमुख है, केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है। न तो धनादिकम लभ्यते विद्याम बिना, कहा कि विद्या माने विद्या के बिना, माने बिना, विद्या के बिना धन आदिकम, धन आदि न लभ्यते, नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहा कि विद्या के बिना धन आदि तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अब विद्या उसके पास कोई है नहीं। तत्सह गच्छतु गृहम, तत् माने इसलिए, सह माने वह, गच्छतु माने जाए, गृह माने घर, क्या हो जाएगा? इसलिए वह घर जाए। ठीक है। तो एतस्मात् परम द्वितीय अवदत, एतस्मात् इसी बीच है ना, इसी समय, एतस्मात् परम का हो जाएगा इसी समय, उसी क्षण, तत्क्षण, द्वितीय अवदत, दूसरा बोला, द्वितीय माने दूसरा, अवदत माने बोला, क्या कि एवं कर्तुम उचितम न भवति, एवं माने ऐसा, एवं माने ऐसा, कर्तुम माने करना, कर्तुम माने करना, उचितम माने उचित, न माने नहीं, भवति माने होता है, होता, ऐसा करना उचित नहीं होता है। ठीक है। तो यतः, अब यतः माने होता है क्योंकि, यत माने भी क्योंकि होता है और यतः माने भी क्योंकि होता है। क्योंकि ऐसा माने यह, अस्माकम माने हमारा, चिर मित्र माने पुराना मित्र है, चिर माने बहुत समय पहले का, ठीक है ना, मित्र माने मित्र है, यानी पुराना मित्र है, क्योंकि यह हमारा पुराना मित्र है। क्या कहा? यथा माने क्योंकि, ऐसा माने यह, अस्माकम माने हमारा, चिर मित्र माने पुराना मित्र है, अतएव, अतएव को एक साथ जोड़ेंगे, इसीलिए कहेंगे, इसलिए होता है, इसी, एव लग गया है इसलिए ही लगेगा, है ना, अत माने जो होता है इसलिए होता है ना, इसलिए। और प्लस में ही जोड़ दें तो ही कहाँ लगेगा? जहां हम ठीक बैठा पाए तो ये शब्द बन जाता है इसीलिए, ठीक है ना। तो जो अतएव हो गया, इसका मतलब हो जाएगा इसीलिए। आगच्छ मित्र, मित्र माने हे मित्र, आगच्छ आओ इसलिए हे मित्र आओ। अस्मद उपार्जितस्य, अस्मद माने यहां शब्द लिखा गया है अस्मद, और प्लस है उपार्जितस्य। अस्मद माने हमारे द्वारा, उपार्जितस्य माने इकट्ठा किए गए का, है ना, कमाए गए का। अर्जित माने होता है इकट्ठा करना, है ना, तो उपसर्ग लगा हुआ है, इकट्ठा करने के पास तक, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? कमाया हुआ, अर्थ क्या होगा? कमाया हुआ, ठीक है ना, यह कमाए हुए। क्या कहा कि हमारे द्वारा कमाए गए, वित्तस्य माने धन के, सहभागी भविष्य से, बराबर के हिस्सेदार हो गए। सह माने साथ साथ, भागी माने भागी, यानी समान भाग वाले, साथ के भाग वाले, जितना हमारा भाग उतना तुम्हारा भाग, यानी कि बराबर भाग वाले भविष्य माने हो गए, जितना हम कमाएंगे उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा होगा। ऐसा किसने कहा? दूसरे ने कहा था। आगे पढ़ते हैं।
तो अब क्या हुआ, तय क्या हुआ भाई, उसने कहा कि जाओ ना, आओ हम कमाएंगे, तुम भी साथ में लेना, वही साथ में तो रहोगे, दोस्त हो। तो क्या हुआ कि तदा ते प्रस्थिता, तदा माने तब, ते माने वे सब, प्रस्थिता माने प्रस्थान कर गए, चले। तो मार्गे ते त्रयाः विद्यायाः प्रशंसां कुर्वन्त स्म, मार्गे माने रास्ते में, ते माने वे, त्रयः माने तीनों, विद्यायाः माने विद्या की, प्रशंसा माने प्रशंसा, कुर्वन्ति माने करते, स्म माने थे। क्या, रास्ते में वे तीनों विद्या की प्रशंसा करते थे या कर रहे थे। तो प्रथमा उक्तवान, पहले ने कहा, यत माने की, यत माने की, विद्या सर्वतः उत्तमा भवति, क्षम्यतां, क्या कहा, कहा कि प्रथमा उक्तवान, पहले ने कहा, यत माने की, विद्या माने विद्या, सर्वतः माने सब तरह, सब जगह, उत्तमा माने उत्तम, भवति माने होती है, विद्या सबसे उत्तम होती, सबसे श्रेष्ठ होती है, हर प्रकार से श्रेष्ठ होती है। और विद्या विहीन पशुवत जीवति, जो विद्या से विहीन है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई इल्म नहीं है, पशुवत जीवति, वह पशुओं के समान जीवित रहता है। तो द्वितीय वदति, इसमें द्वितीय ने कहा था, यत माने कि दूसरे ने कहा था कि यह शास्त्राणि नाधीते तस्यादरः कुत्रापि न भवति, यह माने जिसने, यह माने जिसने, शास्त्राणि माने शास्त्रों को, नाधीते माने नहीं पढ़ा है, तस्य आदरः उसका सम्मान, तस्य यहाँ जो लिखा हुआ शब्द पहले लिखा है तस्य, अब फिर लिखा है आदरः, ठीक है ना। तो तस्य माने हो जाएगा उसका, और आदरः माने आदर, उसका आदर, कुत्रापि माने एनीवेयर, कहीं भी, कुत्र माने कहाँ, आप माने भी, तो कहीं भी हो जाएगा, ना माने नहीं, भवति माने होता है, कहीं नहीं होता है, उसका आदर सम्मान कहीं नहीं होता है। भाई जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो जिसमें विद्या नहीं है, उसका सम्मान कहीं नहीं होता है। तो तृतीय से कथनम आसीत, तृतीय से माने तीसरे का कथनम माने, कथन आसीत माने था, तीसरे का कथन था क्या, यत माने की, यत माने की, ये माने जो, बुद्धि माने बुद्धि की, प्रशंसति माने प्रशंसा करते हैं। तीसरे का कथन था कि जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वे ही मूर्ख होते हैं, जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं ते मूर्खाः, वे ही मूर्ख होते हैं। चतुर्थः सुबुद्धि सर्वम श्रुत्वापि मौनम आचरितवान, चौथा सुबुद्धि, अब यहां ब्रैकेट में लिखना, नामक ब्राह्मण कुमार, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देना। तो चौथा ब्राह्मण, चौथा सुबुद्धि नामक ब्राह्मण कुमार, सर्वम श्रुत्वापि, सर्वम माने सब कुछ, श्रुत्वापि माने सुनकर भी, मौनम आचरितवान, मौन आचरण कर रहा था, यानी कि चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। ते एकस्मिन् वने मृत सिंहस्य अस्थीन् दृष्टवन्तः, अब क्या था, ते माने वे सब, या उन सब ने, एकस्मिन माने एक, वने माने वन में, मृत सिंह से मरे हुए शेर की, अस्थीन माने अस्थियों को, दृष्टवंता माने देखा, उन सब ने रास्ते में, कहा, वने माने वन में, मृत सिंह, मृत माने मरे हुए, सिंह माने शेर, और ये आधा सा यह लगा काकी क्या हो जाएगा, तो मरे हुए शेर की, अस्थीन शब्द जो है अस्थि का, हड्डी का, बहुवचन का है, तो अस्थियों को दृष्टवंता माने देखा। अब देखा तो क्या हुआ कि तदा प्रथमा अवदत, तदा माने तभी, प्रथमा माने पहले ने, अवदत माने कहा, तभी पहले ब्राह्मण कुमार ने कहा। अब जो ब्राह्मण कुमार जो शब्द मैं एक्स्ट्रा चीज जो बोल देता हूँ, जिसके लिए संस्कृत नहीं दी गई है, तो जब संस्कृत उसके लिए है नहीं, तो उसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में, है ना, जैसे यहाँ से अर्थ लिखना है तो कैसे लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तब, क्या प्रथम या पहले लिख दो, तब पहले, अब लिखोगे ब्राह्मण कुमार,
ब्राह्मण कुमार, ब्रैकेट में कर दो इसको, ने कहा, डैश लगा दो है ना। अहो, अरे, अहो माने अरे, अद्य, अद्य माने आज, अरे आज, विद्यायाह, विद्यायाह माने विद्या की, विद्या की परीक्षा कर्तव्य, परीक्षा का परीक्षा रहेगा, कर्तव्य माने करनी चाहिए, करनी चाहिए, यानी कि जो सीखा है तो आओ उसकी हम लोग परीक्षा करें। क्या कहा, तदा माने तब, प्रथमा माने पहले, ब्राह्मण कुमार ने, अवदत माने कहा, अरे आद्य आज, विद्या की परीक्षा कर्तव्य, परीक्षा करनी चाहिए, अयम सिंहा, यह शेर, मृतः तिष्ठति, मरा हुआ है यह शेर मरा हुआ है, असमय सिंहाय जीवदानम दातव्य, असमय माने इस, सिंहाय माने शेर को, जीवन दानम, जीवन का दान, दातव्यम, देना चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, इति माने होता है ऐसा, इति माने ऐसा, और जो उक्त्वा लिखा हुआ है इसमें, उक्त्वा का मतलब होगा कहकर, तो हो जाएगा ऐसा कहकर, सह माने उसने, सिंहस्य अस्थीन, सिंहस्य माने शेर की, अस्थीन माने हड्डियों को, सिंहस्य माने शेर की, अस्थीन माने हड्डियों को, संयोजित वन माने इकट्ठा किया। भाई इतना कहा और शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर लिया। कैसे, जैसा शेर होता है ढांचा, जो इधर उधर भटक गई थी, इधर उधर पड़ी हुई थी हड्डियां, उनको उठा करके सही जगह पर लगाया, संयोजित वन में जोड़ा शेर की हड्डियों को जोड़ा, अब हड्डियों को जोड़ दिया उसने, संयोजन माने होता है जोड़ना, जोड़ दिया। तो द्वितीयः तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजयति, दूसरे ने उनमें, तेषु माने उनमें, किसमें, हड्डियों में, चर्म मांस, चर्म माने खाल, मांस माने मांस, रुधिरम माने खून, संयोजित माने जोड़ा, दूसरे उसमें खाल, मांस और खून भरा, जोड़ दिया। तृतीयः यावत् जीवनम संचारयितुम उद्युक्तः तावत् चतुर्था सुबुद्धि उच्चैः अकथयत। क्या, तृतीया, तीसरे ने, जैसे ही, यावत माने जैसे ही, जीवनम संचारयितुम, जीवन संचरित करने के लिए, जीवन डालने के लिए, जान डालने के लिए, उद्युक्ता माने तैयार हुआ उद्युक्ता माने उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तावत माने तभी, तावत माने तभी, चतुर्था माने चौथे, सुबुद्धि माने सुबुद्ध रूपी ब्राह्मण कुमार ने उच्चैः अकथयत, जोर से कहा, ऊंचे स्वर में कहा। तो क्या है कि तीसरा जैसे ही जीवन का संचार करने के लिए उद्युक्ता माने उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तावत तभी, चतुर्था माने चौथे ने, चौथे सुबुद्ध रूपी ब्राह्मण कुमार ने उच्चैः अकथयत, ऊंचे स्वर में कहा, क्या, कि भो मित्र, अरे मित्र, तिष्ठतु, रुको, ऐसा सिंह, यह शेर है, यदि ऐसा जीवति, यदि यह जीवित हो गया, तर्हि सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्यामः, तर्हि मने तो, तर्हि मने तो, सर्वे मने सभी, वयम मने हम, तो हम सभी, वयम सर्वे मने हम सभी मृत्यु मुखे गमिष्यामः, मौत के मुंह में चले जाएंगे क्या कहा कि यह शेर है भैया, अरे मित्र ठहरो, ये शेर है, यदि ऐसा माने यह जीवति, जीवित हुआ, जीवित होता है, तर्हि माने तो, सर्वे वयम, हम सब, सर्वे वयम माने हम सब, मृत्यु मुखे गमिष्यामः, मृत्यु मुखे माने मौत के मुंह में, गमिष्यामः माने चले जाएंगे, तो हम सब मौत के मुंह में चले जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। ततः तृतीया अवदत, उसके बाद तीसरे ने कहा, तब तीसरा बोला, धिक मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख। वो लोग उसको समझते तो कुछ थे नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था वो, तो उसको कहते तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें क्या मालूम। अहम विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, अहम माने मैं, विद्या माने विद्या को,
निष्फला माने निष्फल यानी असफल, न करिष्यामि नहीं करूंगा, मैं विद्या को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुबुद्धि प्रत्यवदत, सुबुद्धि माने सुबुद्धि ने, प्रत्यवदत का मतलब होता है जवाब दिया। यहां पर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्रति है, प्रति प्लस अवदत लिखा हुआ है ना। अवदत माने बोला और प्रति माने उसके लिए, ठीक है ना। किसके लिए? जो कहा गया था उसके लिए बोलने को कहते हैं जवाब देना। क्या? उत्तर देना, है ना। उत्तर दिया, तो सुबुद्धि ने उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या? यदि एवं, यदि ऐसा है, यदि माने यदि एवं माने ऐसा है, यदि ऐसा है, तदा क्षणम तिष्ठत, तिष्ठ तदा माने तो, क्षणम माने पल भर के लिए, तिष्ठ माने रुको, तो पल भर के लिए रुको, यावत जब तक, अहम वृक्षम मैं वृक्ष पर, जब तक मैं वृक्ष पर न चढ़ जाऊं। भैया यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किया है तो कर दीजिए। विद्या या बुद्धिरुत्तमा हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बार बार इतना कुछ देने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे बड़ा बुरा लगता है। देखने वालों की संख्या बढ़ती लेकिन लाइक करने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। भैया बना रहे हैं वीडियो, लाइक कर दो, और नहीं लाइक करोगे तो फिर आगे बनाना बंद कर देंगे, ठीक है ना। लाइक जरूरी है। आप वीडियो देख रहे थे, एक लाइक करने में क्या दिक्कत है आपको, है ना। तो उसने क्या कहा? उसने कहा था क्या कि यदि ऐसा है, तदा माने तो, क्षणम तिष्ठ पल भर के लिए रुको, यावत माने जब तक, अहम वृक्षम मैं वृक्ष पर, जब तक मैं वृक्ष पर आरोहामि चढ़ जाता हूं। भाई रुको, तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। अतः इसलिए, परम यावत जब तक, सिंहा सजीवा कृतः जब तक उन लोगों ने शेर को सजीव किया, जिंदा किया, तावत उत्थाय जैसे ही, यावत माने जैसे ही, सिंहा माने शेर को, सजीवा माने सजीव, जीवित, कृतः माने किया, तावत माने तभी, उत्थाय माने उठकर, सह तान त्रीन अपि कुमारान हतवान। क्या? तभी, जब शेर को जीवित, कृतः माने किया, तावत माने तभी, उत्थाय माने उठकर, सह माने उसने, तान माने उन, त्रीन माने तीनों, अपि माने भी, तीनों भी को एक साथ जोड़ेंगे तो तीनों ही हो जाएगा, कुमारान माने कुमारों को, कौन? ब्राह्मण कुमारों को, हतवान मार दिया। कहा, उसने कहा कि भाई तब तक चढ़ जाने दो, अब वो चढ़ गया। अब उन लोगों ने क्या किया? अपनी बात पर रहे, उसकी बात नहीं मानी, जिंदा कर दिया शेर को मंत्र मार करके। अतः परम, उसके बाद, इसलिए जब सिंह को जीवित किया, तब, तावत माने तभी, उत्थाय माने उठकर, कौन? शेर ने उठकर, सह माने उसने, तान माने उन, त्रीन माने तीनों, अप माने भी, तीनों ही, कुमारान हतवान कुमारों को मार दिया। शास्त्र विमुखा सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्ण गृहम गता, शास्त्र से विमुख सुबुद्धि, वृक्षात माने वृक्ष से, अवतीर्ण माने उतर कर, अवतीर्ण माने उतर कर, गृहम गता घर गया। शास्त्र विमुख सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर घर गया। उक्तम च, और कहा, क्या कहा? कि वरम बुद्धिर्नसा विद्या, विद्यया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारकाः। क्या कहा? क्या? कि वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है, न स विद्या, वह विद्या नहीं। कौन? विद्या, विद्या बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है, समझे ना। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो नाश को प्राप्त होते हैं। यथास्ते सिंह कारका, यथा माने जैसे, ते माने वे, सिंह कारका माने सिंह को करने वाले, बनाने वाले, जिंदा करने वाले। जैसे वे शेर को जिंदा करने वाले विद्या के ज्ञानी तीनों मूर्ख निकले, नाश को प्राप्त हुए, ऐसे ही विद्या युक्त व्यक्ति अगर बुद्धि से हीन है तो वह नाश को प्राप्त होता है। विद्या से मतलब नहीं, बुद्धि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि विद्या श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि श्रेष्ठ है, ठीक है ना। वरम बुद्धि है न स विद्या, ये जो बुद्धिर्न लिखा हुआ है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। बुद्धिर्न जो लिखा हुआ है इसको तोड़िए तो बुद्धि प्लस न हो जाएगा। अब
विसर्ग का रा बना है और ना के आने के कारण रा कहाँ चला गया है, ना के ऊपर चला गया। तो जब इसको जोड़ा गया तब ये रूप बना बुद्धिर्न। तो बुद्धि न हो जाएगा, बुद्धि माने बुद्ध, ना माने नहीं, ठीक है ना। वरम माने श्रेष्ठ, तो बुद्धि श्रेष्ठ है। सा माने वह, विद्या माने विद्या, ना माने नहीं, वह विद्या नहीं। विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती, श्रेष्ठ होती है। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन, विनश्यन्ति, विनाश को प्राप्त होते हैं। जैसे वे शेर को बनाने वाले यानी शेर की रचना करने वाले, शेर को जीवित करने वाले हुए। पढ़े और समझे दिया गया है, विभक्ति का निर्देश दिया गया है। धनादिकम विद्याम बिना न लभ्यते, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसके साथ में बिना लगा हो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो विद्या के पहले क्या है, धन आदि है, और ये बिना लगा हुआ है। विद्या में अब बिना किसके साथ लगा है, विद्या के साथ लगा हुआ है, क्षमता। बिना किसके साथ है, विद्या के साथ है, इसलिए विद्या में द्वितीय विभक्ति हो गई। असमय सिंहाय जीवनम न दातव्य, सिंहाय शब्द है, दात दद्यात लिखा हुआ, दद्यात माने होता है देना। तो देने के योग में मैंने कहा जिस किसी को भी कोई काम कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किसको जीवन देने की बात हो रही थी, शेर को, तो शेर में चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्या, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अहम वृक्षम आरोहामि, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए वृक्षम में द्वितीय विभक्ति हो गई। कर्म है, वृक्ष पर चढ़ना था ना। आप पर लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि वृक्ष को कर्म बनाया गया है। वृक्षात अवतीर सुबुद्धि गृहम गता है, वृक्षात माने वृक्ष से, अवतीर माने उतर करके। अब जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो कहाँ, वृक्ष में आपादान कारक लगे, आपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उपसर्ग का प्रयोग करने की बात हो रही है। धातु रूप दिया गया है, लट लकार है और लोट लकार है। गम धातु है तो गच्छत माने जाता है होता है, और यहाँ गच्छ हो जाता है, ठीक है ना। अब जब उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो गम में आ लगाएंगे, आगम हो जाएगा, तो लट लकार में आगच्छति हो जाएगा और लोट लकार में आगच्छ हो जाएगा। अब इसी को अगर हम भविष्यत काल कर ले और या भूतकाल कर ले, तो भविष्यत काल में क्या हो जाएगा, आगमिष्यति हो जाएगा, और भूतकाल में आगच्छत हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा आ लगेगा उसमें भी। वद धातु है तो लट लकार में वदति हो गया और लंग लकार में अवदत हो गया। अब अगर इसका हम विलोम इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ देते हैं तो प्रति के साथ वद जुड़ेगा, तो प्रतिवदति और प्रत्यवदत हो जाएगा भूतकाल का रूप। ऊपर के उदाहरणों में धातु में अ और प्रति उपसर्ग लगाने से अर्थ उलट गया है। इस तरह अर्थ को बदल देना ही उपसर्ग की प्रमुख विशेषता होती है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन ला देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग उपसर्ग, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में उत्तर देने के लिए एक्सरसाइज पहली आ गई है। लिखा है कति ब्राह्मण कुमारा आसन, कति मने कितने, ब्राह्मण मने ब्राह्मण, कुमारा मने कुमार, आसन मने थे, कितने ब्राह्मण कुमार थे। तो आपको क्या लिखना होगा, चत्वारः ब्राह्मण कुमाराः आसन, ठीक है, पहला उत्तर हो गया। लिखा है विद्यायाः उत्तमा का, तो क्या लिखोगे, विद्यायाः, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, क्या लिखोगे, बुद्धिरुत्तमा, उत्तर हो गया विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। तो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न कहता है कुमारेषु शास्त्र मूढ़ा कह आसीत, यानी उन कुमारों में शास्त्र से विमुख कौन था, कुमारों में शास्त्र से विमुख कौन था। तो क्या लिखोगे, कुमारेषु चतुर्था सुबुद्धि है, शास्त्र मूढ़ा, और फिर क्या लिखा, आसीत, हो गया उत्तर। अगला लिखा है
विद्याम बिना किम न लभ्यते, विद्या माने विद्या के बिना माने बिना, किम माने क्या, न माने नहीं, लभ्यते माने प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखोगे विद्याम विना धनादिकम, यही कहा गया था, धनादिकम न लभ्यते, विद्या के बिना धन आदि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। के विनश्यन्ति, के माने कौन, विनश्यन्ति माने नाश को प्राप्त होते हैं। कौन नाश को प्राप्त होते हैं? तो क्या लिखोगे, शुरू लास्ट में लिखा श्लोक में क्या, बुद्धिहीना, कौन से, बुद्धिहीना हीना विनश्यन्ति। ठीक है ना। बुद्धिहीना विनश्यन्ति। समाप्त हो गया। अगली एक्सरसाइज करने से पहले फिर से आ गया है कि लाइक कर दो भैया। अगर आपके कोई दोस्त हैं दूसरी कक्षा में, यानी कि किसी और सेक्शन में है, सेम क्लास में, तो उनको ये वीडियो भेज दो कि वो भी थोड़ा सा जो है पढ़ ले। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बोलो कि भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हम जब कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। विद्या यह बुद्धिरुत्तमा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे शेर ने बालकों पर प्रहार कर दिया है। ये भाई साहब बुद्धि वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ज्ञानी ये पड़े हुए हैं, एक ज्ञानी यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक ज्ञानी ये मारे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा वैज्ञानिक बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगला, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है तेषाम शास्त्र पारंगता है। तो उनमें शास्त्र कितने लोग पढ़े हुए थे? 3 लोग पढ़े हुए थे। तो तीसरा लिखा, तीसरा माने तीसरा होता है, तीसरी होता है, तीर्ण माने 3 होता है, और त्रय माने 3 होता है। तो यहाँ त्रय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो त्रय कर लेंगे। फिर लिखा है बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम है किससे? तो विद्या याह, विद्या से बुद्धि उत्तम है। ठीक है ना, क्योंकि विद्या यह पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि उत्तम कर दिया गया। तदाक्षणम त्वम, तदाक्षणम त्वम, तो तिष्ठ हो जाएगा, रुको के लिए कहा जाए, इसलिए कुछ समय के लिए रुको। तो तत् वयम चलेम, कहाँ? पूर्व देशम, यहाँ त्रया था। अगला, ऐसा चिरमित्रम, ऐसा ये चिरमित्र है किसका? अस्माकम, हमारा, ये हमारा चिरमित्र है। ठीक है ना, ये भी हो गया। अगले एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं कि दिए गए शब्दों से वाक्य रचना करनी है। एक शब्द दिया गया है त्रयः, तो त्रयः माने होता है 3। अब एक पेन ले लो ब्लैक, का लिखो त्रयः। ठीक है ना, कॉपी में ऐसे लिखोगे, लिख लिया, त्रयः हो गया। अब हमको ब्लू पेन लेनी है, क्या लिखना है? लिखोगे ब्राह्मण कुमारेशु, क्या लिखोगे? ब्राह्मण कुमारेशु क्षम्यतां, ब्राह्मण कुमारेशु त्रयः, क्या लिखोगे? शास्त्र पारंगतः, शास्त्र पारंगतः, और आसन, आसन क्यों लगाया मैंने? बहुवचन के लिए लगाया है। ठीक है ना। क्षम्यतां, मैंने यहाँ पर त्रयः को ब्लैक पेन से नहीं किया है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रयः हमने प्रयोग किया था इसको ब्लैक पेन से लिखना है। जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर रहे होंगे उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्लियर है? पहला वाला वाक्य बन गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला देखिए, पहुंचेंगे अगले पर। अगला लिखा है एकत्र, तो अब लिखेंगे खा, खा वाला शब्द क्या है? एकत्र। ठीक है ना। अब ब्लू पेन से बनाएं। तो क्या लिखोगे? लिखो तेषु
ब्राह्मण कुमारेषु एकः सिंहस्य अस्थीनि। अब ब्लैक पेन से लिखोगे एकत्र, फिर ब्लू पेन से संयोजयति। ठीक है ना। हो गया कि उन ब्राह्मण कुमारों में से एक ने शेर की अस्थियों को एक जगह जोड़ा। ठीक है ना। अच्छा, इसको छोटा बनाने के लिए थोड़ा सा और एक देख लीजिएगा वाक्य कि सर्वम एकत्र कुरु, ऐसे कर दो। अब इसको थोड़ा ये ब्लैक पेन से लिख लेना। एकत्र शब्द का प्रयोग करना है भैया, मैं भूल जा रहा हूँ। ब्लैक पेन से लिखना है इसको, एकत्र कुरु, सर्वम एकत्र कुरु, एक सेंटेंस बन जाएगा। अगला वाक्य, अगला वाक्य बनाने के लिए शब्द लेंगे वृक्षात। तो ग वाले में हम लेंगे वृक्षात। अब जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा है वही सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है ना। आप कुछ भी लिख दो वृक्षात, वाक्य सही बनना चाहिए। देखो मैंने फिर से वही काम कर दिया, गलत किया ना। ब्लैक पेन से लिखेंगे, ग वाला लिख रहे हैं, शब्द है वृक्षात को यूज करना है हमको, और वाक्य बनाएंगे तो जिस शब्द को यूज करना है उसको काले पेन से लिखेंगे। तो वृक्षात, फिर लिखेंगे फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। हो गया, वाक्य बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला देखिएगा, अगला शब्द है अवतीर्य। तो घा लो भैया, घा ब्लैक पेन लो, लिखना है अवतीर्य। भाई पहले इस शब्द को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, फिर ब्लू पेन लेना है, वाक्य लिखना है। ठीक है ना। क्या लिखोगे, सुबुद्धि है, लिखोगे वृक्षात, और ब्लैक पेन लो अवतीर्य। वृक्ष से उतरकर कहाँ गया, गृहम अगच्छत। हो गया वाक्य। स्क्रीनशॉट लो भैया। लिखा है अवतीर्य शब्द का प्रयोग करना था तो पहले ब्लैक पेन से अवतीर्य लिख लिया, डैश लगाया, वाक्य बनाना शुरू कर दिया। ब्लू पेन से वाक्य बनाया, सुबुद्धि वृक्षात, अवतीर्य को प्रयोग किया ब्लैक पेन से, गृहम अगच्छत कर दिया, घर गया। अगला यथा दिया गया है, ंगा वाला है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, यथा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यथा माने जैसा। तो लिख दो बेटा, ब्लैक पेन से ही कर लेते हैं। यथा, एक कहावत है बहुत अच्छी, यथा ध्यानम तथा ज्ञानम, जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। ठीक है ना। हो गया प्रयोग। अब अगला बात करते हैं। लिखा है अर्थ लिखिए। एकदा का मतलब एक दिन, समभागी माने बराबर का हिस्सेदार, अस्थिन माने हड्डियों को, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठत माने रुको। चाहे रुको कहो चाहे ठहरो कहो। अब कहा गया है विद्या यह बुद्धिरुत्तमा, कथा से आपको जो शिक्षा मिलती है उसे 5 वाक्यों में लिखो। जो शिक्षा मिली है उसे 5 वाक्यों में आपको लिखना है। तो 5 वाक्य आप बना दीजिए।
विद्या बुद्धिरुत्तमा भवति, विद्या से बुद्धि उत्तम होती, श्रेष्ठ होती है। दूसरा, अविवेकी नष्टम स्यात्, अविवेकी नष्टम स्यात्, जो विवेकहीन व्यक्ति हैं वो नाश को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ठीक है ना। चौथा, गर्वम मा कुरु। ठीक है ना। पांचवा, अविचार्य कार्यम मा कुरु, बिना सोचे समझे कोई काम ना करो। 5 सेंटेंस हो गए। आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित क्रियापदों के मूल धातु लकार और पुरुष और वचन लिखने हैं। आसन दिया गया है तो अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। ऐसे ही दास्यामी है तो दास्यामी में दा धातु है। कौन सी धातु है? दा धातु है, देने के लिए। लकार की बात करें तो लिट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। तिष्ठतु में स्था धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। गच्छ में है, यहाँ ऐसे व्यंजन चिन्ह लगेगा। गच्छ में दिखा देता हूं आपको, यहाँ गच्छ में व्यंजन चिन्ह लगना चाहिए। तो गम धातु है और गच्छ शब्द जो है, अच्छा व्यंजन चिन्ह नहीं, सॉरी अच्छा, गच्छ शब्द जो दिया गया है ये लोट लकार के लिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत। ये जो गच्छ शब्द दिया गया है तो गम धातु है और यहाँ लकार गलत लिखी, क्या करेंगे? लोट लकार कर देंगे, है ना। लोट लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन के लिए है। ठीक है। करोमि जो है वो क्री धातु का है और लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है। वसंत शब्द जो दिया गया है वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का, बहुवचन का है। ठीक है ना। अगला, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, दिया गया है। लिखा है वह बालक अनपढ़ पर बुद्धिमान था। तो वह बालक के लिए लिख दोगे सह बालकः, सह बालकः। अनपढ़ क्यों कह दोगे? शास्त्र विमुखा। क्या कह दोगे? शास्त्र विमुखा। तू बुद्धिमान आसीत लिखोगे बेटा, था लिखा हुआ इसलिए आसीत कर दोगे। सह बालका शास्त्र विमुखा, तो विद्वान आसीत, बुद्धिमान आसीत। अगला, मेरी विद्या व्यर्थ न करो, नहीं करो। तो मेरी के लिए लिखेंगे मम और विद्या के लिए लिखेंगे विद्या। मम विद्या, मेरी विद्या। माँ व्ययतु, व्ययतु, 3 या बनाएंगे। ठीक है। मम विद्या माँ व्ययतु, मेरी विद्या मत खर्च करो। या फिर आप क्या लिख सकते हो? मम ज्ञानम, मम ज्ञानम माँ व्ययतु, माँ व्ययतु, मम ज्ञानम माँ व्ययतु। मम विद्या माँ व्ययतु या मम ज्ञानम माँ व्ययतु। या फिर कह सकते हो मम विद्या व्यर्थम मा कुरु, मम विद्या व्यर्थम मा कुरु, ऐसा कह सकते हो। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया, तो लिखोगे सुबुद्धि है, सुबुद्धि है। पेड़ से उतरा है तो पेड़ में पंचमी लगाओ, क्या होगा? वृक्षात। क्या होगा? वृक्षात। उतर कर तो अवतीर्य होगा, अवतीर्य, उतर कर। पेड़ से उतर कर कहाँ गया? गृहम,
तो गृहम, और गया के लिए लिखोगे अगच्छत। सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्य गृहम गच्छत, ऐसा करोगे। अगला वाक्य, इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो इसलिए के लिए संस्कृत होती है अतएव, ठीक है ना। अलग अलग भी आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, अतएव। क्या, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो क्या लिखोगे, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, ठीक है ना, पूर्ण विराम लगा दो। अगला है, बुद्धिहीन का विनाश होता है। तो बुद्धिहीन कौन है, बुद्धि रहिता विनश्यन्ति, क्या लिखोगे, बुद्धि रहिता विनश्यन्ति, बुद्धि रहिता विनश्यन्ति, ठीक है, ऐसे कर दोगे। या बुद्धिहीना विनश्यन्ति कर दोगे, या अबुद्धया नश्यन्ति, क्या, अबुद्धया, अबुद्धया नश्यन्ति, अबुद्धया नश्यन्ति। कंप्लीट हो गया। अब जो कुछ भी छूटा हो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। संपूर्ण हिंदी पाठशाला आप सभी देख रहे थे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाइए, अपने साथियों को भी भेजें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी सूचना आपको मिलती रहे। जो भी वीडियो में डालूंगा आपको सूचना उसकी मिल जाएगी। कोई सूचना देनी है, नया वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, या किसी पाठ पर आपको विशेष टिप्पणी चाहिए, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, आप उस पाठ की फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। आपका एक कमेंट हमें आगे और नए वीडियोस, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मदद करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप कमेंट और लाइक तो करते रहें, है ना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए मन लगा करके। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमसे जानते रहिए, पूछते रहिए कमेंट के माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से अगर हमारी मुलाकात हो जा रही है तो आप तब पूछ ले। नहीं मुलाकात हो पा रही तो कमेंट में ज़रूर अपनी बात लिखते हैं, ताकि हम समय निकाल करके आपकी बातों का जवाब दे पाएँ और आपकी समस्या का समाधान हो सके, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।